हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी पढ़ाई के सिस्टम में एक्चुअली चेंजेस लाए हैं। हमारे न्यू पैंडेमिक सिचुएशन के कारण हमारी सोसाइटी में ईच एंड एवरी स्पेयर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसके साथ साथ एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव लाए हैं, जो न केवल आवश्यक थे बल्कि एट अ टाइम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड थे। Yes, actually it was an important decision to be taken by the government earlier or later, but due to the current pandemic situation it has become an urgent need. So friends, इस बार के जो चेंजेस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला चेंज, जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज आया है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि नो स्टूडेंट हैज़ बीन फोर्स्ड टू टेक इंग्लिश एज देयर मेजर सब्जेक्ट टिल देयर क्लास 5 एजुकेशन। जी हाँ, आप अगर जिस स्पीयर यानी कि जिस भी भाषा में अपनी पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, आप उस स्पीयर में अपनी पढ़ाई क्लास 5 तक आराम से कर सकते हैं। जिस तरह से इंग्लिश को वेरी मेन सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग अ गुड पर्सनालिटी, इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सब चीज़ माना जाता था, ऐसा अब कुछ नहीं रहा है इंग्लिश को लेकर। हम लोग के अब से यानी कि इस बार के ईयर से इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं काउंट किया जाएगा। आप जिस भी स्फीयर या जिस भी लैंग्वेज को लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप वही लैंग्वेज को लेकर के उनको पढ़ा सकते हैं, संस्कृत, मराठी, गुजराती, जो भी, एटलीस्ट क्लास 5 तक। यस, और क्लास 6 से लेकर के 12 तक ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अपने मन के स्ट्रीम में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यस, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स को इवन इंटर्नशिप्स का भी मौका मिलेगा। इंटर्नशिप यानी कि आप जिस करियर में भी या जिस भी स्ट्रीम को पसंद करते हैं, उस करियर या उस स्ट्रीम की प्रैक्टिकल नॉलेज को अचीव करने के लिए करियर और प्रैक्टिकल व्यूज़, यानी कि जो लोग उस जगह पे काम करते हैं उनके अंडर में भी काम कर सकते हैं। अपने स्कूल से आप उस जगह पे जा सकते हैं, उस ऑफिस में प्रैक्टिकल वर्क्स देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इवन इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर आर्टिस्ट बनना है, कुछ स्टूडेंट्स को पेंटर बनना है, तो वो एक प्रैक्टिसिंग पेंटर या प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट के पास जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इवन अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर या कोई भी और कंपनी या ऑफिस में जो जॉब करते हैं उनके अंडर भी काम कर सकते हैं, इवन जाकर के अपने प्रैक्टिकल वर्क्स भी देख सकते हैं। और ये सब अपॉर्चुनिटी स्कूल के साथ ही मिलेगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चेंजेस ये भी आए हैं कि 9 से लेकर के 12 तक के सारे एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होने का ये मतलब है कि 2 एग्ज़ाम एट अ टाइम इन अ ईयर लिए जाएंगे। हर 6 मंथ में एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और इन दोनों एग्ज़ाम्स के एवरेज रिज़ल्ट के बेसिस पे आपका कंप्लीट रिज़ल्ट प्रिंट होगा 9 से लेकर के 12 तक का। बोर्ड सिस्टम्स की स्टडीज़ आपके एग्ज़ाम्स से नहीं दी, आपके रिज़ल्ट में सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स नहीं आएंगे, ये दोनों सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स जुड़ेंगे और इनके साथ साथ 360 डिग्री असेसमेंट में रोटेशन आएगा। यानी कि आप अपने आप को भी मार्क्स देंगे, आपके क्लासमेट्स भी आपको मार्क्स देंगे, आपके स्कूल टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे, एंड इवन आपकी टोटल पर्सनालिटी जो आपके स्कूल में है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, हाउ यू behave with your parents, how you behave with everyone, what is your all total personality,
will be judged by the teachers and will be given marks upon it. Yes, आपको सब चीज़ से, हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी से देखा जाएगा, आपकी हर एक चीज़ को समझा जाएगा और उसके मुताबिक ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सब चीज़ को देखते हुए आपको पूरे साल भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमेस्टर्स 2 साल होंगे ईयरली, और इन दोनों के एवरेज मार्क्स जुड़ेंगे। सो everything will be judged and will be given scored. सो 12th तक के बच्चों का इस तरह से पढ़ाई में चेंज आया है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है, इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, ये सब बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी कि उस बच्चों के लिए जिनको बहुत इंटरेस्ट है, हाथ में टैलेंट भी है और वो अपना टाइम भी बचत करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द चेंजेस दैट हैज़ बीन डन फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स जो इस साल से अपनी कॉलेज स्टडीज़ पे के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ये है कि कॉलेज स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अलावा कॉमन एग्ज़ाम, कॉमन असेसमेंट टेस्ट भी देंगे। इट्स लाइक एन एग्ज़ाम जो आप लोग को कॉलेज के कट ऑफ से बचा सकता है। यस, अगर आपके मनपसंद सब्जेक्ट में मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए और उस कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है और आपके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आए, तो आप ये कॉमन टेस्ट दे करके भी उसका स्कोर पा सकते हैं और वो स्कोर आपके बोर्ड मार्क्स में जुड़ जाएंगे और तब आप उस अपने कॉलेज में, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस सब चीज़ के ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस आना अभी बाकी है। बाकी जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेन चेंजेस है। इसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम 3 स्फेयर्स यानी कि 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब से ये 3 स्ट्रीम्स भी हट जाएंगे। यस, आप अपने सब्जेक्ट्स खुद ब खुद चूज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री भी लेके पढ़ सकते हैं। सब सब्जेक्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या लेके, किस तरह से लेके पढ़ना है। ये सब चीज़ चेंज आ चुके हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन ब्रोचर आना बाकी है। इसके आने के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूंगी ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस अभी तक के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आए हैं पढ़ाई को लेकर के। इसके अलावा कुछ बच्चे कहीं बहुत सारे रीजंस के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इस बार से हर एक पढ़ाई का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी कोर्स आपने किया है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जितना टाइम तक किया है उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री जो 4 साल की है उसमें से आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की पढ़ाई करने पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 साल की पढ़ाई करने पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 इयर्स की कंप्लीट स्टडी पे आपको रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, हर एक साल की पढ़ाई के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए अगर आप बीच तक ही पढ़ाई करते हैं तो भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सब मायने रखी जाएगी और एक सर्टिफिकेट के साथ आपको वो सम्मानित किया जाएगा। आप इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि आप एक कोर्स या एक डिग्री करते टाइम उसके साथ साथ एक और कोर्स या डिग्री का पढ़ाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स में भी जा सकते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन डू एट वन टाइम. This is the most important change that was required in our society and that has been done in our society. So friends, this was the information that has been currently changed by the National Education Policy of 2020. So please friends, go through these videos if you truly want to know about the current education system of our society. और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के डिटेल्स के ऊपर वीडियोस जो बनाए हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड स्टडी हार्ड।
and do know about the current affairs. Thank you, friends.